अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब जगह यही बात हो रही है कि पाकिस्तान की बैटिंग, स्पेशली पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर या पाकिस्तान की ओपनिंग जो पैर है वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए इन वर्ल्ड कप। और खैर ऑब्वियसली है पाकिस्तान के लिए कंसर्न। पहले जस्ट एशिया कप में जस्ट फ़खर ज़मान की फॉर्म का मसला था, अब एशिया वर्ल्ड कप में तो इमाम उल हक भी कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे और बहुत ही ज़्यादा स्लो भी खेल रहे हैं एज़ ऑलवेज़। खैर बट स्टिल है कि इन पिचेस पे आपको थोड़ा अच्छा खेलना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट खेलना चाहिए। और है कि जब फ़खर थोड़ा सा एग्रेसिव खेल रहे होते हैं और इमाम थोड़ा सा रुक के खेलते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है। बट फ़खर भी इसी तरह से खेल रहे हैं। आज भी खैर उनकी इनिंग बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी और टेक्निकल इश्यूज़ भी हमेशा से, खैर हमेशा से मींस अभी जब से वो है कि आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं तो टेक्निकल इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट हो रहे हैं। उनके शोल्डर की मूवमेंट सही नहीं होती, वो बहुत ही ज़्यादा है कि बॉडी से अवे खेलते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि अभी जितने भी रिसेंट पास में 1-1.5 महीने में उनके डिसमिसल हुए हैं वो एज ही हुए हैं। उनके एज होके या तो फर्स्ट सेकंड स्लिप या फिर कीपर को कैच थमा बैठते हैं। और आज तो खैर स्पिनर्स लगा दिए थे उन्होंने, नेक्स्ट ओवर ही स्पिनर का था और काफ़ी असिस्टेंस भी मिल रही थी स्पिनर को और बहुत अच्छी बॉल भी करा रहे थे उनके स्पिनर। तो फ़खर ज़मान को उन्होंने बिल्कुल पकड़ के रखा था। और वैसे भी खैर एक तो फॉर्म नहीं फ़खर ज़मान के, ऊपर से स्पिन को वो इतना ज़्यादा वैसे भी अच्छा नहीं खेलते और जब ज़्यादा बॉल टर्न हो रहा हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ऑब्वियसली हमारे सारे बैट्समैन के लिए हो जाती है। नॉर्मली देखो तो फ़खर को थोड़ा से पेस बॉलिंग ज़्यादा है कि सूट करती है, जो उनका वे ऑफ प्लेइंग है तो पेस बॉलिंग उन्हें सूट करती है। और खैर आज तो वो बॉल भी मिडल नहीं कर सक रहे थे, बिल्कुल ही ज़्यादा शेल में थे और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंसर्न बन गया है अब। और इस पे काम करना चाहिए या कुछ करना चाहिए। उनके टेक्निकल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। वो जैसे कि मैंने कहा कि उनकी बैक लेफ्ट नहीं होती और है कि बहुत वो अपने शोल्डर भी जब वो अवे ऑफ बॉडी खेलते हैं तो शोल्डर की मूवमेंट भी उनकी सही नहीं होती। हार्ड हैंड से जब आप खेलोगे तो फिर आपका इसी तरह से एज निकलेंगे या आप थोड़े से खैर कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली उनका शैटर्ड है ही। और इस तरह के मुस्तकिल फेलियर से वो ज़्यादा ही शेल में, आज तो खैर मुझे वो बहुत ही ज़्यादा शेल में नज़र आए। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि फ़खर ज़मान जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो थोड़े से खोए खोए रहते हैं, तो ऐसा ही कुछ उनके साथ हो रहा है। अब इसका क्या इसका है कि रिज़ल्ट निकले या क्या इसमें इस चीज़ को किस तरह से सही करना है, ये ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट कोचेस का काम है कि जो टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं तो ये ज़्यादा है कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वरना मुख्तलिफ खैर बुरी फॉर्म तमाम प्लेयर्स पे आती है बट हम देखते ही उनके वे ऑफ प्लेइंग से पता चल जाता है कि वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, वो थोड़े से उनका थोड़ा सा बैड लक चल रहा है। बट फ़खर के साथ थोड़े से टेक्निकल इश्यूज़ हैं, फ़खर के साथ ये आउट ऑफ फॉर्म से ज़्यादा थोड़े से टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। खैर हम सब ये समझ ही रहे थे कि पाकिस्तान फ़खर ज़मान को ये चीज़ या ये पिचेस सूट करेंगी, बट ओपोनेंट टीम ने भी ऑब्वियसली इसका हल निकाल लिया है। जैसे तरह से आज उन्होंने स्पिनर लगा दिए थे फ़खर के लिए और तो इस तरह से बाकी टीम्स भी ऐसे ही कर सकती हैं। और फ़खर ज़मान जो हम सोच रहे थे कि पेसर्स होंगे और फ़खर ज़मान को अगर अच्छा है कि ट्रैक मिला तो वो रन्स करेंगे, बट ये थोड़ा सा अब ये चीज़ थोड़ी सी खटाई में पड़ती हुई नज़र आ रही है और इस पर डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। एंड ओपनिंग पैर चेंज करने के बारे में भी बातें हो रही हैं। तो आप इमाम और अब्दुल्ला शफीक के साथ अगर जाओगे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने एशिया कप में है कि अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसमें भी खैर उन्होंने वो जिस तरह का उनका डिसमिसल था, खैर बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि इज़ अ यंग प्लेयर, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। बट स्टिल जब आप सेट हो गए थे तो फिर आपको इस तरह से शॉट खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी और पाकिस्तान को वो काफ़ी कॉस्ट कर गया था। बट स्टिल खैर अब्दुल्ला शफीक हैज़ अ क्लास, वी ऑल नो दैट, बट इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट ऑब्वियसली वो नहीं है। वाइट बॉल में उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, जस्ट एक ही मेडन आई थिंक 50 उनकी उन्होंने स्कोर की थी जो उन्होंने वर्चुअल सेमीफाइनल में अगेंस्ट श्रीलंका स्कोर की थी। इसके अलावा आई थिंक वाइट बॉल में उनकी ज़्यादा कोई इतनी ज़्यादा अचीवमेंट नहीं। हाँ टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बहुत अच्छा किया है और ऑब्वियसली क्लास है, उनके पास टैलेंट है, टेक्निक बहुत अच्छी उनकी, टेक्निकली साउंड है वो। तो लेट्स सी कि अगर हम इमाम और अब्दुल्ला के साथ जाते हैं, बट मेरा कंसर्न ये है कि इमाम और अब्दुल्ला दोनों एक ही तरह के प्लेयर हैं, दोनों इनिंग को एंकर करते हैं। जो एक्सेलरेट करने वाली जो स्टाइल था फ़खर ज़मान का वो चाहिए हमें। अगर आपका एक ओपनर थोड़ा सा स्लो खेल रहा है तो फिर दूसरे को दूसरी तरफ से अटैक करना चाहिए, दूसरे एंड की तरफ से। बट है कि फ़खर ज़मान भी फॉर्म में नहीं है। और साइम अयूब के बारे में मैंने खैर बहुत बात की थी, पर साइम अयूब को तो आप लेके ही नहीं गए, वरना साइम अयूब बेस्ट रिप्लेसमेंट है फ़खर ज़मान की।
और खैर अगर इसी ओपनिंग पेयर को कंटिन्यू रखा जाए, यू नेवर नो। खैर मेहनत अगर करें और ये जो भी थोड़े से टेक्निकल इश्यूज नज़र आ रहे हैं फ़खर की बैटिंग में, इस पे अगर काम किया जाए कोचेस की तरफ से या टीम मैनेजमेंट की तरफ से, तो मे बी ये हमारा जो प्रॉब्लम है ये हल हो जाए। एंड फ़खर ज़मान नो डाउट इज़ अ मैच विनर, ही इज़ फ़खर पाकिस्तान इंडीड। एंड हम सब चाहते हैं कि वो परफॉर्म करें और अपनी एक प्राइम फॉर्म जो उनकी है और जो उनका एक्चुअल वे ऑफ प्लेइंग है वो उस तरह से खेलें। वी ऑल बैडली विश दिस, बट ये जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा मुझे है कि प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि करेंगे फ़खर के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी ऑब्वियसली, क्योंकि हर बार अगर इस तरह से हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं लगी तो थोड़ा सा कंसर्न है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है पाकिस्तान को। बट लेट्स होप कि इंशाल्लाह फ़खर ज़मान अपनी ये जो भी फ्लॉज हैं इस पे काम करें और इंशाल्लाह इससे ये बैड फेज से निकल आए और अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। और एक अच्छी इनिंग चाहिए फ़खर ज़मान को, एंड ही विल बी बैक ऑन ट्रैक इंशाल्लाह। What do you think about it? Do comment below and subscribe to my channel for more such content. Allah Hafiz.